तुम गोरखपुर गई थी? हाँ, तुम्हारी भाभी को 50,000 रुपए जबरदस्ती देकर आई हूँ। स्वाति से भी मिली, बहुत प्यारी बच्ची है। उसका ऑपरेशन हर हाल में होना चाहिए। गोरखपुर पहुंचकर तुमने मेरी दुश्वारी और बढ़ा दी। सब लोग यही सोच रहे हैं कि मैंने सारे जेवर बेचकर सारे पैसे गोरखपुर भिजवा दिए हैं। मुझे माफ कर दो पूजा, मैंने तो बस स्वाति के बारे में सोचकर ये सब जाने अनजाने में कर दिया। मेरी भतीजी की सहायता करने के लिए धन्यवाद, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मेरा मन टूट चुका है। नहीं पूजा, तुमको कहीं नहीं जाना है, तुम यहीं रहोगी और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सारी सच्चाई का भांडा फोड़ना है, शालू को उसकी औकात याद दिलानी है। केजी का असली चेहरा सामने लेकर आना है और तुम्हारे ऊपर लगे सारे इल्जाम हटाने हैं। अपने पति का विश्वास भी तो पाना है फिर से, और ये सब तुम करोगी, तुम खुद। नहीं, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। मेरा मन एकदम टूट चुका है और फिर से मेरा मन अपनी भतीजी भैया भाभी से मिलने का कर रहा है। मुझे मत रोको। ठीक है, तुम स्वाति से मिलने जाओ और मैं यहाँ इस घर में रहती हूँ पूजा बनके। तुम पूजा बनकर? क्यों? क्योंकि कोई ये ना समझे कि पूजा डर के मारे मैदान छोड़ के भाग गई है। और हाँ, तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारे साथ कोई सीता गीता का खेल खेलने वाली हूँ। ये तुम्हारी लड़ाई है जो तुम्हें खुद लड़नी है, इसीलिए जल्दी आ जाना 1-2 दिन में। मुझे भी अपने माँ बाबूजी से मिलने का बहुत मन हो रहा है। तुम जल्दी आ जाओगी तो मैं भी रांची हो आऊंगी। और हाँ, जाने से पहले मैं तुमको अपना नाम और नंबर सब देकर जाऊंगी, ताकि जब कभी भी शालू का भंडा फोड़ना हो तो तुम मुझे बुला लो और फिर मैं हजारों आदमी के सामने सब कुछ बता दूंगी। शालू और केजी सेठ के चेहरे से नकाब उतार दूंगी मैं। लेकिन ये सब तुम्हें खुद करना है, अकेले, क्योंकि ये तुम्हारी लड़ाई है, तुम्हारी। मैं देखती हूँ। हेलो, मैं हिमानी की मम्मी बोल रही हूँ। नमस्ते। खुश रहो। हिमानी से बात कर सकती हूँ क्या? जी जी, मैं अभी बात कराती हूँ। भाभी, तुम्हारे मायके से फोन है। देखो, तकलीफ बताओगी तो उनको दुख ही होगा, इसीलिए संभल कर। हेलो। हाँ हिमानी बेटा, कैसी हो? ठीक हूँ माँ। 2 दिन हो गए तुम्हारा विवाह हुए, ना तुम दामाद जी के साथ यहाँ आई और ना ही फोन किया। अपनी माँ को भूल गई हो क्या? अच्छा ये बताओ, वहाँ सबका व्यवहार कैसा है? तुम्हारी सास ससुर गोपाल जी तुमसे खुश है ना?
क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? वहां सब लोग तुमसे प्यार कर रहे हैं ना? कोई तकलीफ तो नहीं है ना तुम्हें? भैया, पूजा, तुम अचानक? भैया प्रणाम। अरे खुश रहो खुश रहो, सब कुशल मंगल है ना? हाँ भैया। अभी कल ही दामाद बाबू से बात हुई थी, तुम तो व्यस्त थी तो तुमसे बात नहीं हो पाई। भैया वो स्वाति कहाँ है? अंदर है। निशा, निशा। पूजा, उस दिन जब तुम पैसे देने आई थी तो मुझसे मिलकर तो जाना चाहिए था ना मुलाकात की ना ही फोन पर बात किया। वो भैया। पूजा, भाभी तुम? अरे, तुमने तो कहा था कि अगली बार तुम दामाद जी के साथ आओगी, फिर कहाँ है वो? वो कुछ काम में बिजी थे। अच्छा, कोई बात नहीं, इस बार तो फुर्सत से आई हो ना, फिर हफ्ता 2 हफ्ता रहकर जाना। मुझे भी अपने माँ बाबूजी से मिलने का बहुत मन हो रहा है। तुम जल्दी आ जाओगी तो मैं भी राजी हो आऊंगी। क्या हुआ पूजा, क्या सोचने लगी? कुछ भी नहीं। भाभी, मन तो है लेकिन 2 दिन से ज्यादा नहीं रह पाऊंगी। क्यों? अब कौन सी हड़बड़ी है? भाई हिमानी का विवाह तो अच्छे से निपट गया ना। हाँ, लेकिन और दूसरे काम भी है घर में। ये सब छोड़िए ना भैया, पहले अपनी स्वाति कैसी है ये बताइए। स्वाति की हालत अब पहले से बेहतर है पूजा, लेकिन परसों रात अचानक उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पूजा, जो पैसे तुम देकर गई थी ना, मुसीबत की घड़ी में बहुत काम आए। पूजा, दामाद जी से कह देना कि ये पैसे मैं धीरे धीरे करके लौटा दूंगा। भैया, अभी आप ये सब मत सोचिए। आप सिर्फ अपनी स्वाति के बारे में सोचिए, उसके ऑपरेशन के बारे में सोचिए। पैसे लौटाने नहीं लौटाने की बात हम लोग बाद में कर लेंगे। भाभी, स्वाति अंदर है ना? हाँ, आओ। कैसी है मेरी भतीजी? ठीक हूँ बुआ। पूजा, तुम थक गई होगी, चलो चलकर आराम कर लो। आ जाओ।
बेटा सम्राट, क्या हुआ माँ? आप रो क्यों रही हैं? बात ही कुछ ऐसी है। पूरी रात मैं सो नहीं पाई, इसी उधेड़पुन में थी कि कैसे बताऊं सबको, क्या बताऊं। पूजा, आप घर छोड़ के चली गई इसीलिए? नहीं, फिर? कल मैंने हिमानी को फोन किया था, उसका हालचाल लिया तो रोने लगी और फोन कट कर दिया। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मुझे लगता है कि हिमानी वहां खुश नहीं है। पता नहीं क्या हो रहा होगा मेरी बच्ची के साथ वहां। तुम पता करो ना बेटा। देख लिया माँ जी, मेरा शक एकदम सही निकला। मैं आपसे बार बार कह रही थी कि हिमानी के ससुराल वालों के बारे में पता कीजिए। अरे विवाह के 2 दिन हो गए हैं, न दामाद बाबू घर आए, न हिमानी दीदी का कोई फोन आया। मुझे तो तभी लग गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। आप ही सोचिए, वो लोग क्यों मंदिर से विवाह को राजी हो गए? क्यों नहीं दान दहेज मांगा? चोर की दाढ़ी में तिनका आप लोगों को दिख जाना चाहिए था। पता नहीं कैसे छानबीन की आप लोगों ने उनके बारे में। तुमसे कौन पूछ रहा है जो इतना उपदेश झाड़ रही हो? ज्यादा हितैषी बनने का नाटक मत करो, समझी? बेटा, ये जब भी मुंह खोलती है जहर ही उगलती है। ले जाओ इसको यहाँ से। ये विवाह में शामिल होने आई थी ना, हो गया विवाह। अब मैं इसको 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मेरा शक एकदम सही निकला, फिर भी मुझे ही डांटा जा रहा है, मुझे ही दोष दिया जा रहा है। क्या गलत काम कर चुका आदमी अच्छा आदमी बनने की कोशिश नहीं कर सकता? बेटा, तुम ले जाओ इसको यहाँ से। एक तो हिमानी की फिक्र में पहले ही मेरा दिमाग डिस्टर्ब है, अगर ये यहाँ रहेगी तो मेरा दिमाग और खराब करती रहेगी। माँ, आप घबराइए मत, मैं इसको अभी ले जाऊंगा और हिमानी के घर जाकर पता करूंगा कि बात क्या है। बेटा, अगर वो लोग मान जाए तो हिमानी को अपने साथ लेते आना। अपनी आंखों से देख लूंगी, तभी शांति मिलेगी। ठीक है माँ। बेटा, एक बात कहूंगी, इसे जल्दी से जल्दी अपना पिंड छुड़ा लो। इस मनहूस का साया जहां भी पड़ेगा, जिस घर पर पड़ेगा, वहां कभी शांति नहीं रह सकती। इसलिए अच्छा होगा कि जल्द से जल्द इसे अपनी जिंदगी से निकाल फेंको।